स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को पूर्व में ही मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य डिस्कशन करवाया जाता है, जिसको आप लोगों को होमवर्क पढ़ के सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और अन्य साथियों के लिए बताते चलें कि यहाँ होमवर्क सीरीज जो है हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल पे हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से प्रत्येक दिन आप लोग के मध्य सेंड कर दिया जाता है, जिसको आप लोग को पढ़ के हमारे इस डिस्कशन को सुनना रहता है। तो बिना देरी किए हुए आज का जो डिस्कशन है शुरू करने से पूर्व, कल जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा गया था जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना था। कल का जो क्वेश्चन था, भारत की समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर जो था यमुना नदी हो गया, यमुना नदी होगा। और जैसा ग्रुप का नियम है कि यहाँ सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम दिया जाता है, तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है राकेश यादव जी का, दूसरे स्थान पे जो जवाब आया है दीप्ति जी का, तीसरे स्थान पे खुशबू जी का जवाब आया, और चौथे स्थान पे विनोद जी का, और 5वें स्थान पे कुणाल जी का जवाब आया। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे क्वेश्चन का जो जवाब कमेंट माध्यम से अंत में देने का प्रयास भरकस करते हैं। तो आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किस संस्था ने किया है? यूनेस्को के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में शहरी विस्तार सड़क 2 योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में सड़क 2 योजना शहरी विस्तार सड़क 2 योजना का उद्घाटन हुआ है। बताइएगा, हाल ही में WHO ने किसे रूबेला उन्मूलन के लिए सत्यापित किया है? रूबेला मुक्त किया। रूबेला जो रोग है उसे मुक्त किस देश को घोषित किया है? नेपाल को घोषित किया है। किसको घोषित किया है? नेपाल को घोषित किया है। और बताइएगा, मलेरिया मुक्त किस देश को घोषित किया गया है? जॉर्डन को किया गया है WHO के द्वारा। और WHO से बाहर होने वाला पहला देश अमेरिका हो जाएगा। और दूसरा देश कौन सा है? अर्जेंटीना हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और हाल फिलहाल में पेरिस जल समझौता से अलग होने वाला देश ये भी अमेरिका ही हो जाएगा। USA पेरिस जल समझौता से अलग हो गया है। बताइएगा, जॉर्डन। बताइएगा, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? चौथा संस्करण प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, मैत्री युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। और बताइएगा, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और बताइए, एक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होता है। सही जवाब हो जाएगा। और सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका, और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य ही होता है युद्धाभ्यास। सही जवाब हो जाएगा। बताया, गरुड़ शक्ति जो होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास होता है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तट श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहरार और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। किस राज्य का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। और AI यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, मुंबई में किया है AI यूनिवर्सिटी। और बताइएगा, हाल ही में IUCN के केंट आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? ये दीपिका पादुकोण हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? दीपिका पादुकोण हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वीं राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई है? ये विशाखापट्टनम में की गई है। कहाँ आयोजित की गई है? विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर 28वीं राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित की गई है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद शहर का नाम बदल के परशुरामपुरी करने को मंजूरी मिली है? ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। जलालाबाद का नाम बदल के क्या गया है? परशुरामपुरी कर दिया गया है। और बताइएगा, हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल के क्या कर दिया है? अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में डुरंड रेखा पर किन देशों के मध्य खूनी संघर्ष हुआ है? ये अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ है। और भारत की आजादी के पूर्व यह अफगानिस्तान और भारत के मध्य की सीमा रेखा थी। सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में हो जाएगा आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसी संघर्ष विराम में जो है ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य अभी युद्ध छिड़ा हुआ है। और बताइएगा, अफगानिस्तान के
रक्षा मंत्री कौन है? मोहम्मद याकूब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद याकूब हो जाएंगे, जो हाल फिलहाल में अभी भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। बताइएगा, हाल ही में मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड के द्वारा हाल ही में मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। बताइएगा, हाल ही में आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये 41वां रैंक प्राप्त हुआ है। क्या स्थान प्राप्त हुआ है? 41वां रैंक प्राप्त हुआ है। बताया, विश्व शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 115वां स्थान हो जाएगा। और खुशहाली में 118वां स्थान हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 130वां हो जाएगा। और खुशहाली में शीर्ष पे कौन सा देश है? खुशहाली में फिनलैंड है। मानव विकास, शांति में आइसलैंड है। खुशहाली में कौन सा देश शीर्ष हो जाएगा? फिनलैंड। और शांति में आइसलैंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? ये श्रीलंका, कोलंबो में हो जाएगा। कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलंबो में WHO का दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र समिति का 78वां संस्करण, 78वें सत्र का संस्करण स्टार्ट हुआ है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के प्रेमचंद पुखराम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मणिपुर के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? मणिपुर के हो जाएंगे। और बताइएगा, दीपा कर्माकर जो जिम्नास्टिक है वो किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे? ये भी मणिपुर से ही हो जाएंगे। दीपा कर्माकर जो हो जाएंगे जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है, ये भी मणिपुर राज्य से ही संबंधित हो जाएगा। और बताइएगा, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग से हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, भाला फेंक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और बताइएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 13 अक्टूबर को मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया है? 13 अक्टूबर को मनाया गया। पता है, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, केंद्र सरकार किस राज्य की पंबा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी? केरल राज्य की हो जाएगी। और बताइएगा, बेम्बानाड झील किस राज्य में है? केरल में ही हो जाएगा। सही जवाब बेम्बानाड। और बताइएगा, पेरियार झील किस राज्य में है? केरल में ही हो जाएगा। और बताइएगा, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में ही है। इडुक्की भी केरल में ही हो जाएगा। और बताइए, केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन। अभी वर्तमान हाँ, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लंकर वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हो गया। और बताइएगा, UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा राज्य है? ये गुजरात हो जाएगा। पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली इदवास IADWS का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 कहाँ आयोजित की है? ये असम एवं मणिपुर में की है। कहाँ की है? असम एवं मणिपुर में आयोजित की है। बताइएगा, हाल ही में क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? नागार्जुन। हाँ, दूसरा सुंदरवन हो जाएगा। पहला नागार्जुन हो जाएगा, दूसरा सुंदरवन हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? लापता लेडीज को मिला है। उसका प्रोड्यूसर कौन हो जाएंगी? निर्देशक किरण राव हो जाएंगी। किरण राव इसकी निर्देशक हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पदक तालिका पे कौन सा राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश पहला स्थान हासिल किया। और इसका शुभांकर जो था हिमालयन था।
इसका शुभांकर हिमालयन था। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हुआ है, कौन सा देश शामिल हुआ है? ये नेपाल हो जाएगा। कौन सा देश शामिल हुआ है? नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है। बताइएगा वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जोएल फिलिप और पीटर को मिला है। जोएल फिलिप और पीटर को मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री कौन है? ये रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ये पवन कल्याण हो जाएंगे। चिरंजीवी के भाई हैं, पवन कल्याण हो जाएंगे। और भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम भाजपा का मुख्यमंत्री निर्मित हुआ था? ये राजस्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। पहला भाजपा का पहला मुख्यमंत्री जो निर्मित हुआ था वो राजस्थान में ही निर्मित हुआ था। तो आज का जो करंट अफेयर्स था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा शकों पर विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत प्रारंभ हुआ था। यह विक्रम संवत हो जाएगा। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ था। बताइएगा गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से एक शाखा काफी लाभान्वित हुई थी और भारी संख्या में किसके सिक्के जारी किए थे शकों ने? चांदी के सिक्के जारी किए थे। और बताइए शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन सा राजा था? रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। और इसके द्वारा किस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा? गुजरात राज्य में हो जाएगा। बताइएगा रुद्रदामन जो था शकों का प्रतापी राजा जो था रुद्रदामन, वह किस भाषा का सबसे बड़ा प्रेमी था? संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा प्रेमी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख कौन सा अभिलेख हो जाएगा? गिरनार अभिलेख हो जाएगा। कौन सा अभिलेख हो जाएगा? गिरनार अभिलेख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में शक राजाओं को अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। और बताइए शकों का प्रथम राजा जो था वो कौन था? मऊ था। शकों का प्रथम राजा कौन था? मऊ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पल्लव के बाद कौन से शासक जो है भारत में आगमन किए थे? कुषाण आए थे। पल्लव के बाद कुषाण आए थे। बताइएगा कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। और बताइएगा इस वंश का कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क का दरबारी राजवैद्य कौन था? चरक हो जाएगा। और चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति जो है वह किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा इसका अध्यक्षता चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वसुमित्र कर रहे थे। और बताइएगा कनिष्क जो था बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? महायान से हो जाएगा। और बताइए महायान किसमें विश्वास करते थे? दूसरों के द्वारा ईश्वर को प्राप्ति करने का, दूसरे के कल्याण के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग चुनते थे। जबकि हीनयान के लोग स्वयं के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग चुनते थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कुजुल कडफिसेस के समय में किस प्रकार के सिक्के प्रचलन में प्रख्यात थे? तांबे के सिक्के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? तांबे के सिक्के हो जाएंगे। बताइएगा कुषाण वंश का जो था अभिलेख किस लिपि में मिलता है? कुषाण वंश का यूनानी एवं खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिलते हैं कुषाणों के। बताइएगा सर्वप्रथम भारत में शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन किन्होंने किया था? कुषाणों के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कुषाणों के द्वारा किया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण, और सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानी, और सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्तों के द्वारा चलवाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
किस चीनी जनरल ने कनिष्क को पराजित किया था? पेंचुआ ने, पेंचुआ के द्वारा कनिष्क को पराजित किया गया था। बताइएगा, कनिष्क सिक्कों पर पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का अंकन करता था, जिसमें यूनानी सूर्य देवता किसका अंकन प्रदर्शित होता था? हेलियोज, हेलियोज का अंकन प्रदर्शित होता था। बाद में ये क्या कर दिया, अपने सिक्कों पे अंकन जो है भारतीय देवी देवताओं का प्रदर्शित करने लगा। बताइएगा, कनिष्क सिक्कों पर पहली बार सूर्य देवता हेलियोज का चित्रण अंकन किया था। और भारत में सबसे पहले सोने की दिनार का जो है प्रचलन किन के द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा ही किया गया था। कुषाण यानी कनिष्कों के द्वारा किया गया था। बताइएगा, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक हो जाएगा। और इसने चरक संहिता की रचना की थी। और चरक संहिता में कितने भाग हैं? 8 भाग हैं एवं 120 अध्याय हो जाएंगे। और बताइएगा, चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का क्या कहा गया है? विश्वकोश कहा गया है। क्या कहा गया है? विश्वकोश कहा गया है। बताइए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? नागार्जुन को कहा गया है, चूंकि इन्होंने जो है ना सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन से पूर्व दिया था। और न्यूटन से पूर्व गुरुत्वाकर्षण का जो है ना गुरुत्वाकर्षण की खोज ब्रह्मदत्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्मदत्त होगा, ब्रह्मदत्त के द्वारा। बताइएगा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। बताइए, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन से शासक थे? कुषाण कनिष्क हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क हो जाएगा। बताइएगा, कुषाण साम्राज्य ने रेशम मार्ग किसका प्रबंधन किया था? रेशम मार्ग के सुरक्षा का प्रबंधन किया था। किसका प्रबंधन किया था? सुरक्षा का प्रबंधन किया था। बताइएगा, शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र कौन सा जगह था? ये मथुरा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मथुरा हो जाएगी। बताइए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में होता? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। और बताइएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कब हुआ था? यह भी कुषाण काल में ही हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कब हुआ था? कुषाण काल में ही हुआ था। बताइएगा, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य को ज्ञात करवाता है, उसे कौन सा साहित्य कहा गया है? संगम साहित्य कहा गया है। क्या कहा गया है? संगम साहित्य। और बताइए, संगम शब्द का अर्थ क्या था? परिषद या गोष्ठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिषद या गोष्ठी हो जाएगा। बताइएगा, संगम साहित्य का संग्रह लगभग कितने से कितने ईस्वी के मध्य हुआ था? 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक हो जाएगा। और तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि किससे तैयार की गई है? संगम साहित्य के द्वारा ही तैयार की गई है। बताइएगा, संगम साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 3 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया था? 3 भाग में किया गया था। बताइएगा, तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे क्या कहा गया था? मुचंगम कहा गया था। क्या कहा गया था? मुचंगम कहा गया था। और बताइएगा, इन 3 संगमों में किन 2 संगमों को काल्पनिक कहा गया है? पहले 2 यानी पहले प्रमुख संगम और मध्य संगम को काल्पनिक कहा गया, जबकि अंतिम तीसरे संगम को पौराणिक माना गया है। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति कौन कौन सी टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मॉस एवं लाइकेन पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मॉस एवं लाइकेन। बताइएगा, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? सोलास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सोलास के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित हुई थी? 1894 में प्रकाशित हुई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित हुई थी? 1952 में तैयार हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट का द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कब से प्रकाशन किया गया है? कब से प्रारंभ है? 1987 से प्रारंभ किया गया प्रकाशन। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशतता मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? मिजोरम हो जाएगा। प्रतिशतता मामले में कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम। और सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और बताइए, राजस्थान से पूर्व
भारत का कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य था? मध्य प्रदेश, जिससे छत्तीसगढ़ टूट के अलग हुआ, उसके बाद राजस्थान पहले स्थान पे आ गया। बताइएगा, भारत में कुल वनावरण जो है वो देश के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है? 21.76% हो जाएगा। संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत वन हो जाएगा? 21.76% हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और इस राज्य में अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक विज्ञान वेधशाला खोली जा रही है। बताइएगा, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत मामले में पहला राज्य मिजोरम है, तो दूसरा राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? इसमें भी अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति अल्प घनत्व वाला अल्प जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसमें प्रति 1 किलोमीटर पर कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 17 व्यक्ति हो जाएंगे। 1 किलोमीटर स्क्वायर प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 17 व्यक्ति हो जाएंगे। और सर्वाधिक किस राज्य का हो जाएगा? अपना बिहार का हो जाएगा। 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? ये केरल हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? ये चंडीगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। बताइएगा, भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी? 1952 में लागू की थी। जिसको कब संशोधित किया गया था? 1988 में संशोधित किया गया था। कब संशोधित किया गया था? 1988 में संशोधित किया गया था। बताइएगा, वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो हो जाएगा, पहला महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरा राजस्थान और तीसरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल मैंग्रोव वन जो आवरण है वह संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत हो जाएगा? कितना वर्ग किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 7.43 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उससे भी कम है, 7.43 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में उल्लेखित है। और बताइएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। और बताइए, प्रस्तावना कहां से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है? कौन से अनुच्छेद में? 51 के एक में हो जाएगा। आई हो जाएगा, एक नहीं आई हो जाएगा। 51 के 1 के आई में हो जाएगा। बताइएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथककरण कौन से संविधान अनुच्छेद में? संवैधानिक अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। बताइए, भारतीय संविधान के भाग 5 जो है किससे संबंधित हो जाएगा? संघीय कार्यपालिका से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? संघीय कार्यपालिका से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? यह 52 में हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 52 में हो जाएगा। और बताइएगा, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 52 में ही हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। और बताइए, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति का निर्वाचित हो सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बार हो सकते हैं। अमेरिका में कितना बार है? 2 बार ही हो जाएगा। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। और ये कैवे क्रम के हैं? 47वें क्रम के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा,
राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक होता है? 50 प्रस्तावक एवं 50 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक होता है। बताइएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप में किस मत पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और बताइएगा भारत में जो है एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होती है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में हो जाएगा। और बताइएगा किस अनुच्छेद में शपथ का उल्लेख है? अनुच्छेद 60 में तो है, किस अनुसूची में हो जाएगा? तीसरी अनुसूची, तीसरा में शपथ का उल्लेख हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में। हाँ इसमें हाँ शपथ का सिर्फ पूछे, शपथ का उल्लेख। बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी? इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 77 के 1 में हो जाएगा। बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बताइएगा स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो मनोनीत हुए थे अंतरिम सरकार के द्वारा वो कौन व्यक्ति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे। कौन मनोनीत हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एस राधाकृष्णन। बताइएगा भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन निर्मित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। और बताइए भारत के पहले ओबीसी राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानी जैल सिंह। और बताइए भारत के पहले SC ST जो थे वो KR नारायण हो जाएंगे। KR नारायण पहले SC ST राष्ट्रपति निर्मित हुए थे। और बताइएगा APJ अब्दुल कलाम से पूर्व जो थे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण ही थे। और बताइए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का? 2007 से 12 हो जाएगा। और बताइएगा स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली एवं पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा? इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 77 के 3 में इसका उल्लेख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत के कौन से न्यायमूर्ति जो थे भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाले थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएंगे जो 1969 में भारत के राष्ट्रपति निर्मित हुए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य किए थे। तो पॉलिटी का जो भी होमवर्क था वो यहीं से समाप्त हो गया। अब आप लोग के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ECG का जो परीक्षण किया जाता है वो मानव शरीर के किस अंग के लिए किया जाता है? हृदय के लिए किया जाता है। ECG परीक्षण जो होता है वो हृदय के लिए होता है। और बताइए ECG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। और बताइएगा EEG परीक्षण जो होता है वो किससे संबंधित है? मानव शरीर के किस अंग से? मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। और EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम हो जाएगा। और बताइएगा FAO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा FM का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 गेट हो जाएगा। और WTO का कब हुआ था? 1995 हो जाएगा। और अभी वर्तमान में WTO के महानिदेशक कौन है? नोगोंजी ओगोंजो इवेला, नाइजीरिया के हो जाएंगे। नाइजीरिया की हैं। RPF में पूछे हुए था किस देश की है। बताइएगा IRDA की स्थापना कब हुई थी? IRDA की
1999 में हुई थी। कब हुई थी इरडा की? 1999 में हुई थी। बताइएगा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। और जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी? 101वां संविधान संशोधन 2016। और कब से यह लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गई थी। सही जवाब बताइएगा। बताइएगा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिया गया था। और बताइएगा भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एचएसएल का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हो जाएगा। एचएसएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हो जाएगा। बताइएगा आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हो गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल पुलिस हो जाएगा। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल पुलिस। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोनस फ्रांस हो जाएगा। लियोनस फ्रांस हो जाएगा। बताइए एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। बताइएगा एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्यूटिंग डायोड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा लाइट एम्यूटिंग डायोड हो जाएगा। बताइएगा नासा का फुल फॉर्म बता दीजिए तो? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। और नासा कहाँ की संस्था है? ये अमेरिका की संस्था हो जाएगी। और नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। बताइएगा एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो जाएगा। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो जाएगा। बताइएगा एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बताइएगा ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। और ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून हो जाएगा। अब दिल्ली ले आया गया है। दिल्ली आ गया। हाँ ओएनजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। तो लुसेंट सीरीज जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य महेश बर्णवाल रचित एनसीईआरटी कॉस्मोस पब्लिकेशन का सारभूत तत्व जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है पगमार्ग तकनीक का प्रयोग? वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। बताइएगा एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से हो जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध किससे हो जाएगा? सतत विकास से हो जाएगा। बताइएगा इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद हो जाएगा। इको मार्क क्या हो जाएगा? पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद हो जाएगा। बताइएगा ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? सिएरा लियोन में मनाया जाता है। किस देश में मनाया जाता है? सिएरा लियोन में मनाया जाता है। बताइएगा किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा गया है? चंडी प्रसाद भट्ट को कहा गया। किनको कहा गया है? चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा गया है। बताइएगा राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के में योगदान के लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। बताइएगा नेरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये नेरी ही हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पेरियार गेम अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में। और यह किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और बताइएगा आजाद हिंद फौज के झंडे पे किसका चिन्ह था? शेर का। दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। सही जवाब हो जाएगा। और आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 12 नवंबर 1942 42 हो जाएगा। 1942 हो जाएगा। 43 में आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। बताइएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कहाँ अवस्थित है? ये नई दिल्ली हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा कि कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय
गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1982 में किया गया था। और बताइएगा गंगा गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? दो 9 में डॉल्फिन है, 8 में गंगा हो जाएगा, 8 में गंगा। बताइएगा भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई थी? ये 2008 में प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी? 2008 में। बताइएगा भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह देहरादून में अवस्थित है। और बताइएगा पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव पर्यावरण 1986 हो जाएगा। बताइएगा पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन का नारा था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड से। चमोली उत्तराखंड से 1973 में प्रारंभ हुआ था। बताइएगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह झांसी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? महासागर विकास मंत्रालय हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पूर्व नाम क्या हो जाएगा? महासागर विकास मंत्रालय हो जाएगा। बताइएगा यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? 1993 में, सही जवाब हो जाएगा। 1993 में यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। बताइएगा सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे? मेधा पाटकर एवं बाबा आमटे हो जाएंगे। मेधा पाटकर एवं बाबा आमटे। बताइएगा बिश्नोई आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे? अमृता देवी बिश्नोई हो जाएंगे। और बताएं मैती आंदोलन के प्रमुख नेता कल्याण सिंह रावत हो जाएंगे। मैती आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कल्याण सिंह रावत हो जाएंगे। बताइएगा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरिया में। और कब आयोजित किया गया था? 1992 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 1992 में आयोजित किया गया था। और बताइएगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया की उपमा किस राज्य को दी गई है? मध्य प्रदेश को दी गई है। और बताइए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा। और किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है? मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। बताइएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि UNEP के द्वारा किसको दी गई थी? MS स्वामीनाथन को दी गई थी। किनको दी गई थी? MS स्वामीनाथन को दी गई थी। तो इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित जो भी प्रश्न आप लोग को होमवर्क सीरीज के माध्यम से दिया गया था कॉस्मोस पब्लिकेशन का, वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय पुनर्जागरण का जनक किन्हें कहा गया है? राजा राम मोहन राय को कहा गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य शिक्षा अर्थात पश्चिमी शिक्षा, इसी को बोलिए ना अंग्रेजी शिक्षा का। बताइएगा राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पे आधारित था? एकेश्वरवाद पे आधारित हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। बताइएगा संवाद कौमुदनी एवं मिरातुल अखबार के रचयिता कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। बताइए इन दोनों पत्रिकाओं में मिरातुल अखबार जो था यह कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। बताइएगा राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ अवस्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाएगी। वहां उनकी वही मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी समाधि हो जाएगी। बताइएगा नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये केशव चंद्र सेन के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। और बताइए नेटिव मैरिज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1872 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1872 में। बताइएगा
तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1839 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में की गई थी? हिंदी भाषा में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है? दयानंद सरस्वती को ही कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? दयानंद सरस्वती ही हो जाएंगे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और बताएगा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारत हिंदी को राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान के द्वारा कब अंगीकृत पूर्ण रूप से अपना लिया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। और बताइएगा हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना यह किस व्यक्ति के द्वारा प्रथम बार कहा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही कहा गया था। बताइएगा किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? ये राधाकांत देव हो जाएंगे। सपोर्ट किए थे, वही तो हम बोले समर्थन किया था। राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। बताइएगा वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और विधवा पुनर्विवाह पे MG रन्नाडे भी अपना यानी सुधार के लिए प्रयासरत हुए थे। बताइएगा किस वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। बताए स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में कब भाग लिया था? 1893 में भाग लिया था। और बताइएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला का केस मुकदमा लड़ने के लिए कब गए थे? 1893 में ही गए थे। और कब वापस लौटे थे? 1915 में लौटे थे। और इनके पूर्ण रूप से है ना 1915 में वापस लौट आए थे। 9 जनवरी और 9 जनवरी को वापस आए थे ना। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बताइएगा 21 दिन तक उपवास भी किए थे, वहां जेल में थे। तो बताइएगा सिस्टर ने यहाँ भारत में जब पकड़े गए थे, सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी? विवेकानंद की शिष्या हो जाएंगी। विवेकानंद की शिष्या हो जाएंगी सिस्टर निवेदिता। बताइएगा न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में की गई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लाटस्की एवं कर्नल आल्टमैन के द्वारा 1875 में की गई थी। बताइएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? अडयार मद्रास में किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया? अडयार मद्रास में किया गया था। बताइएगा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? ये एनी बेसेंट के प्रयासों से सफलता मिली थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डिरूजियो हो जाएंगे। और यंग बंगाल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1826 1784 में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। 1826 से होगा। सही है। बताइएगा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? सोम प्रकाश का किया गया था। किसका प्रकाशन किया गया था? सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया था। बताइएगा दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की। 1826 ही है। बताइएगा ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसने दिया था? किसे दिया जाता है ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय? ये देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। और इनका जन्म जो है ना 11 नवंबर को हुआ था। इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा वर्तमान में UGC के अध्यक्ष कौन है?
ये विनीत जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विनीत जोशी हो जाएंगे। और यूजीसी की स्थापना वर्ष कौन सी हो जाएगी? 1956। एलआईसी का ये भी 1956 में हो जाएगा। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो आधुनिक भारत आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त हो गया है। आप लोगों में से ज्यादातर साथी पूछते रहते हैं कि किस बुक से आप होमवर्क सीरीज करवाते हैं, तो आज जो है हम मेरे द्वारा जो है ना बुक का नाम पूर्व में ही ले लिया जा रहा है। और अब जो आगे जो है होमवर्क सीरीज के माध्यम से दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस जो है क्विक बुक जो हो जाएगा उसके माध्यम से केमिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सबसे बारी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। बताइएगा किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है। बताइएगा कक्षा और उपकक्षा दोनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कक्षा एवं उपकक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बताइए कक्षा 7 सेल और सब 7 आवर्त PQ तक जाता है। 4 ही होता है। KLMN लुसेंट में 7 को दे लो। लुसेंट में 7 को दे दृष्टि में 4 दिया हुआ है। लुसेंट में 7 बताइएगा नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है क्या कहलाते हैं? कक्षक ऑर्बिटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कक्षक ऑर्बिटल कहलाते हैं। और बताइए कक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। और उपकक्षा को सब सेल कहा जाता है। बताइएगा नाभिक के समीप में जो कक्षा होती है उसको क्या नाम दिया गया है? के नाम दिया गया। और इसकी ऊर्जा क्या होती है? सबसे न्यूनतम होती है। और बताएं परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर -15। 10 की पावर -15। और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर -10। 10 के पावर -10। और नाभिक और त्रिज्या के मध्य कितने का अंतर होता है? 10 के पावर 5। 10 के पावर 5 का अंतर होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा उसके संबंध ऊर्जा को निरूपित कौन प्रदर्शित करता है? n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बताइएगा कौन सा ऑर्बिटल जो होता है वो गोलाकार होता है? s ऑर्बिटल गोलाकार होता है। कौन सा ऑर्बिटल गोलाकार होता है? s ऑर्बिटल गोलाकार होता है। गोलाकार। बताइएगा द्विडमरू आकार का कौन सा ऑर्बिटल होता है? d ऑर्बिटल जो होता है द्विडमरू आकार का होता है। बताइएगा डमरू के आकार का कौन सा ऑर्बिटल होता है? ये p हो जाएगा। और जटिल आकृति का कौन सा ऑर्बिटल आकृति होती है? f की जो आकृति होती है जटिल आकृति होती है। बताइएगा किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति समझने के लिए किस संख्या की आवश्यकता होती है? क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? क्वांटम संख्याओं की। और क्वांटम संख्याओं की संख्या कितनी है? क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। बताइएगा परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को अष्टक बनाने के लिए जितने संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करनी होती है उसको क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित। हाँ बताइएगा परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा भरे जाते हैं? ऑफ-बाउ नियम के द्वारा भरे जाते हैं। किसके द्वारा भरे जाते हैं? ऑफ-बाउ नियम के द्वारा भरे जाते हैं। बताइएगा इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा कौन बताती है? एस। चक्रण की दिशा किससे प्रदर्शित होती है? एस के द्वारा दर्शाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 8 इलेक्ट्रॉनों वाले सबसे बाहरी कक्षक को क्या माना जाता है? पूर्ण रूप माना या अष्टक माना जाता है। और बताइएगा आवर्त सारणी का कौन सा केमिस्ट्री का जो भी होमवर्क था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य कृषि और पशुपालन प्रारंभ किया जा रहा है दृष्टि पब्लिकेशन से। बताइएगा दुग्ध उत्पादन में विश्व में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा देश हो जाएगा? अपना भारत ही हो जाएगा। बताइएगा अपना भारत ही हो जाएगा। बताइएगा सबसे अधिक प्रोटीन जो है दूध के किस उत्पाद से प्राप्त होता है? चीज और पनीर, यानी चीज और पनीर से प्राप्त होता है सबसे अधिक प्रोटीन। बताइएगा किस दुग्ध उत्पाद से मक्खन घी प्राप्त की जाती है?
मक्खन से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? मक्खन से प्राप्त की जाती है। बताए दूध के खराब होने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा। बताए दूध स्रावण हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। बताइएगा दूध का हिमांक कितना से कितना के बीच होता है? -0.53 से लेके -0.56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताइएगा दूध से क्रीम निकालने की 2 विधियां प्रचलित है। ये कौन कौन सी विधियां हो जाएगी? गुरुत्वाकर्षण विधि और अपकेंद्रण विधि हो जाएगी। और अपकेंद्रीय विधि जो होती है उसी के द्वारा मशीन में दूध को डाल के क्रीम अलग किया जाता है। बताइएगा दुधारू पशुओं में दूध कुपिकाएं जो है वह किसकी निर्मित होती है? दुधारू पशुओं में दूध जो होता है वो किसकी निर्मित होती है? कुपिका, दूध कुपिका कोशिकाओं का बनी होती है। बताइएगा कवक विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? माइकेली को माना जाता है। और कवक विज्ञान कवक का अध्ययन जो हो जाएगा वो माइकोलॉजी हो जाएगा। और कवक विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? माइकेली को कहा जाता है। बताइएगा एक संक्रमणकारी बीमारी है जो काउपॉक्स नामक वायरस के कारण गाय जैसे जानवर में हो जाती है। ये कौन सा संक्रमण हो जाएगा? काउपॉक्स ही हो जाएगा। काउपॉक्स नामक बीमारी हो जाती है वो ये वायरस के कारण। बताइएगा गलघोटू बीमारी जो हो जाती है वो किस किस जानवर में हो जाती है? गलघोटू की बीमारी गाय एवं भैंस में हो जाती है। और गलघोटू बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है? ये जीवाणु के कारण होती है। जीवाणु के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण। बताइएगा मछली में पंख और पूंछ सड़न रोग हो जाता है। यह किसके कारण हो जाता है? जीवाणु के कारण हो जाता है। बताइएगा पशुओं में मिल्क फीवर जो होता है वो किसके कारण हो जाता है? कैल्शियम की कमी से हो जाता है। और किस जानवर में होता है? गाय में देखा जाता है सर्वाधिक। बताइएगा अफरा रोग जो होता है वह जुगाली करने वाले पशुओं में अफरा रोग जो हो जाता है वह किसके कारण हो जाता है? अफरा रोग दूषित आहार का दूषित आहार को ग्रहण करने के कारण हो जाता है। बताइएगा टिक्का रोग जो होता है वो किस फसल में हो जाता है? मूंगफली में हो जाता है। टिक्का रोग किस फसल में हो जाता है? टिक्का रोग मूंगफली में हो जाता है। बताइएगा उकठा रोग किस फसल में हो जाता है? उकठा रोग या विल्ट रोग ये अरहर दाल की फसल जो होती है उसमें हो जाता है। उकठा या विल्ट रोग हो जाएगा। बताइएगा पीला चित्रवर्ण या पीला मोजेक रोग जो हो जाता है वह किस फसल में हो जाता है? यह मूंग में हो जाएगा। और मूंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अपने भारत से ही हुई है। बताइए करनाल बट नामक जो रोग हो जाता है वह किस फसल में हो जाता है? यह गेहूं में हो जाएगा। किस फसल में हो जाएगा? गेहूं में। बताइएगा खैरा रोग जो होता है वह किस फसल में हो जाता है? धान में हो जाता है। और किसकी कमी से हो जाता है? जस्ता की कमी से, जस्ता तत्व की कमी से हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा। तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो साइंस आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली हो जाएगा। और बताइएगा मौर्य साम्राज्य का राजा अशोक जो था वह राजगद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल हो जाएगा। बताइएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हो गई थी? 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। और बताइएगा प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी। बताइएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। और आजाद हिंद फौज का जो है विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस हो जाएंगे। रास बिहारी बोस होंगे। सोनसी भागना उसके हो जाएंगे आपका सैन फ्रांसिस्को वाले के। लाला हरदयाल। बताइएगा मुद्दुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है।
और महाराष्ट्र का लोनार झील जो है वह किसका स्वरूप है? लोनार यानी क्रेटर झील का ही स्वरूप हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा द्वारा? 22 जुलाई 1947 को। और बताइएगा वंदे मातरम एवं जनगण मन को भारतीय संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। बताइएगा इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब रख दिया गया था? 1955 में रख दिया गया था। और बताइएगा इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921। सही जवाब हो जाएगा मास्टर साहब, 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। बताइएगा संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। संगमरमर का क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। बताइएगा पुताई करने के पश्चात दीवार जो है 2-3 दिन तक चमकती रहती है, किसके निर्माण के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण ही 2-3 दिन तक बाद चमकता है। 2-3 दिन तक नहीं, 2-3 दिन के बाद चमकती है। बताइएगा प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा देश हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा। और बताइएगा सर्वाधिक फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश ब्राजील हो जाएगा। और बताइएगा ब्लैक पर्ल के नाम से कौन प्रख्यात है? पेले हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली कहता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में, किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय के द्वारा ही कही गई थी। बताइएगा बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बंगाल का शेर आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। और पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? केबी हेडगवार हो जाएंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। बताइएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। वो जो होगा ना अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल था, इसके बाद इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। और बताइएगा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जो है वो भूमि जो दी गई थी वह किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा। बताइएगा ग्रीनलैंड पे किस देश का आधिपत्य है? डेनमार्क का हो जाएगा। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कोपेनहेगन। और डेनमार्क के अभी प्रशासक कौन हो जाएंगे? फेडरिक पंचम है शायद, फेडरिक, हाँ फेडरिक कुछ नाम है उनका, पंचम या 15 इसी करके कुछ है। बताइएगा किस गैस को मार्स गैस कहा गया है? मीथेन को। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा गया है? जेनॉन को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा औरंगजेब का मकबरा कहाँ अवस्थित है? दौलताबाद में अवस्थित हो जाएगा। बताइए लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन हो जाएगा। और WBC का 2 से 4 दिन हो जाएगा। बताइएगा विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। बताइए भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ में अवस्थित है? पटियाला में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा गंधार गैस विद्युत परियोजना जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? यह गुजरात राज्य में हो जाएगी। और बताइएगा दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। बताइएगा कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? असम में हो जाएगी। बताइए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस राज्य में कहाँ अवस्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में अवस्थित हो जाएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। बताइएगा त्रिपिटक शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। बताइए पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई हो जाएगी। सही जवाब है राजीव भैया, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मदुरई हो जाएगी। बताइएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा कर दी गई थी? अर्जुन देव। अर्जुन देव जो थे वह कैवें सिख गुरु थे? 5वें सिख गुरु हो जाएंगे अर्जुन देव, जिसकी हत्या जहांगीर ने कर दी थी।
बताइएगा द्रव्यमान के हिसाब से हमारे शरीर में करीब कितना प्रतिशत पानी है? 65 से 80% पानी हो जाएगा। बताइएगा पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ढाका में किया गया था। और बताइएगा सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में की गई थी। सही जवाब होगा 1985 में की गई थी। बताइएगा बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1973 में प्रारंभ हुई थी। बताइएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बताइएगा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और बताइएगा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष 30 वर्ष हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वह किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ब्रिटेन के किस राजा के आगमन पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था? जॉर्ज पंचम के समय में हुआ था। बताइए भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किस व्यक्ति को दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। बताइएगा और कब दिया गया था? 1991-92 में दिया गया। 91-92 बोले। बताइएगा त्रिपुरा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अगरतला हो जाएगा। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शॉ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मानिक शॉ हो जाएंगे। बताइएगा काली आंधी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर हो जाएंगे। बताइएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। बताइए फ्रांस के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? पियरे पेरोडी को जाना जाता है। बताइए रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। तो एसपीडी पब्लिकेशन का जो भी सामान्य अध्ययन के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य द एग्जाम पोर्टल का जो है एनसीईआरटी संबंधित साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से आयरन को विस्थापित नहीं करेगी? ऑप्शनेबल अनुसार चांदी हो जाए इसमें दिया हुआ। चांदी तो लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील होनी चाहिए। नहीं हाँ नहीं हाँ नीचा हो जाएगा। हाँ विद्युत चालक हो जाएगा। विद्युत का चालक था इसमें। बताइएगा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तो वह तत्व कौन सा हो जाएगा? अल्युमिनियम हो जाएगा। और बताइए अल्युमिनियम की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी होती है। और जिंक की उभयधर्मी ही होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। इस तत्व का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। और बताइए सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम ही हो जाएगा। बताइएगा निम्न ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन हो जाएगी। और धातु कौन सी हो जाएगी? पारा हो जाएगी। बताइएगा धातु के रूप में पारा जो है कांच से चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? नहीं चिपक पाएगा। और जल चिपकेगा? जल चिपक जाएगा। चूंकि पारा का जो ससंजक बल है ना वो अधिक होता है आसंजक बल से। और पानी का ससंजक बल आसंजक बल से न्यून होता है। इसी कारण शीशे से चिपक जाता है। बताइएगा सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। संयोजकता 1 है। बताइएगा जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है उस श्रेणी को क्या कहा गया है? सक्रियता श्रेणी कहा गया। क्या कहा गया है? सक्रियता श्रेणी कहा गया है। बताइएगा क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। संयोजकता 1 होती है और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। बताइएगा धातु और अधातुओं के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? धातु और अधातु के मध्य आयनिक आबंध। सही जवाब हो जाएगा। आयनिक आबंध उपस्थित होता है। बताइएगा सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में। बताइएगा लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? जिंक की परत चढ़ा के गैल्वेनाइजेशन जिसको कहा जाता है वही विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है यह यौगिक जल में विलय कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा तत्व हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। बताइएगा शुद्ध लोहा कौन सा शुद्ध लोहा होता है? पिटवा लोहा होता है। बताइए शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। और सर्वाधिक प्रत्यास्था गुणांक जो अधिक होता है ना वो कार्बाइन का होता है। जटिल, हाँ जटिल जो होता है।
तो होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो एग्जाम पोर्टल का जो होमवर्क दिया गया था डिस्कशन के लिए वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य जो है स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोता प्रणाली के लिए समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ है? ये भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है। किस देशों के मध्य हुआ है? भारत और ब्रिटेन के मध्य। बताइएगा रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता हाल फिलहाल में किन दो देशों के मध्य हुआ है? ये भारत और अल्जीरिया के मध्य हुआ है। बताइएगा रक्षा लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? यह भारत और सेल्स के मध्य हुआ है। किस देश के मध्य हुआ है? भारत और सेल्स के मध्य हुआ है। बताए सेशेल्स। और सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया हो जाएगी। और सेशेल्स कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में। बताइएगा अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए भारत की किस संस्था के बीच समझौता हुआ है? इसरो और डीबीटी के मध्य हुआ है। इसरो और डीबीटी के मध्य अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए समझौता हुआ है। बताइएगा सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। बताइएगा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता, भारत का समझौता जो हुआ है किस संस्था से हुआ है? ये WHO से हुआ है। किस संस्था से हुआ है? WHO से हुआ है। बताइएगा हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? ये जापान। सही जवाब हो जाएगा, जापान के मध्य हुआ है हरित अमोनिया निर्यात के लिए। बताइएगा जैविक उत्पादों के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? भारत और ताइवान के मध्य हुआ है। बताइए एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए किन किन संस्थाओं के मध्य समझौता हुआ है? भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के मध्य हुआ है। भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के मध्य। बताइए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना ने किस संस्था के मध्य समझौता किया है? IOCL के मध्य किया है। IOCL के मध्य किया है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बन गई है? स्मृति मंधाना हो जाएगी। और बताइएगा पुरुषों के क्रिकेट स्पर्धा में, भारतीय स्पर्धा में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सुरेश रैना हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा सुरेश रैना ही थे जो तीनों फॉर्मेट T20, टेस्ट और वनडे तीनों फॉर्मेट में सर्वप्रथम भारत के लिए सेंचुरी लगाए थे। बताइएगा NDB में 10वां व 11वां सदस्य जो कौन कौन से देश नामित हुए हैं? ये कोलंबिया, 10वां कोलंबिया हो जाएगा, 11वां उज्बेकिस्तान हो जाएगा। और बताइएगा NDB की वर्तमान में महानिदेशक कौन है? दिल्मा रूसेफ है। बताइएगा मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये साइमा वाजेद को दिया गया। किन्हें दिया गया है? साइमा वाजेद को दिया गया है। बताइएगा हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बताइएगा बिलीव जीवनी जो लिखा गया है यह किस व्यक्ति के द्वारा लिखा है? सुरेश रैना के द्वारा ही बिलीव लिखा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस देश के माउंट मोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह जापान में हुआ है। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वह किस द्वीप पे अवस्थित है? होन्शु द्वीप पे अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जुलाई 2025 को 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अनिमेश कुंजूर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनिमेश कुंजूर हो जाएंगे। बताइएगा जेनिफर गेरेलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये सूरीनाम की बनी है। किस देश की बनी है? जेनिफर गेरेलिंग्स साइमंस, ये सूरीनाम की। सूरीनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पारामारिबो हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? पारामारिबो। बताइएगा नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? 86.18 मीटर तक भाला फेंककर नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है। बताइएगा किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? किस अभिनेत्री को? दीपिका पादुकोण को। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? राजस्थान के द्वारा की गई है। बताइएगा भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक रखा है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? यह उड़ीसा में हो जाएगा। और नंदन कानन कहाँ हो जाएगा? ये भी उड़ीसा में ही हो जाएगा नंदन कानन। बताइएगा IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बन गई है? RCB। और IPL के
18वें संस्करण का विजेता आरसीबी उपविजेता कौन हो जाएगी? पंजाब। और उपविजेता टीम के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में हो जाएगी। और महाभारत पे आधारित वन भी लगाने वाला है। हाँ। बताइएगा जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वह जीत लिया है? यह लोंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? लोंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया। बताइएगा किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? यह बिहार राज्य के द्वारा की गई है। बताइएगा एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? लंदन में आयोजित किया गया। और बताइएगा किस राज्य ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। और बताइएगा किस राज्य ने गणोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र के द्वारा। बताइए गणपति उत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? 1893 में। और शिवाजी उत्सव की 1895। इन दोनों को शुरुआत करने की पहल किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और बताइए टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये प्राजक्ता कोली हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? प्राजक्ता कोली हो जाएंगी। अब बताइएगा किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। बताइएगा भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? LR श्री हरिकृष्णन हो जाएंगे। और 88वीं कौन थी? दिव्या देशमुख हो जाएंगे। और दिव्या देशमुख का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से हो जाएगा। और बताइएगा 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? रोहित कृष्णन। और रोहित कृष्णन का संबंध तमिलनाडु राज्य से हो जाएगा। बताइएगा भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन शिवा शुरू किया था। और बताइएगा किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? वर्षा देशपांडे को। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? जॉनिक सिनर के द्वारा जीता गया। और जॉनिक सिनर का संबंध किस देश से हो जाएगा? इटली से हो जाएगा। जॉनिक सिनर का संबंध किस देश से हो जाएगा? इटली से हो जाएगा। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से करना रहता है। तो आज का क्वेश्चन जो है ध्यान से सुन लीजिएगा। किस व्यक्ति को भारत का हीरा कहा जाता है? किस व्यक्ति को भारत का हीरा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।